ऑनलाइन मीट एंड फिश, सी फूड जैसी चीज़ों की डिलीवरी करने वाली लिशियस अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। ये आईपीओ कितना बड़ा होगा, किस वैल्यूएशन पे आ सकता है, इसकी क्या कुछ डिटेल्स सामने आई हैं। देश में मीट का बिजनेस कितना बड़ा है और इन आईपीओ के पैसों का कंपनी करेगी क्या। चलिए इन सब चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है सत्यम और आप देख रहे हैं मनी 9। सबसे पहले बात करते हैं इनके आईपीओ की डिटेल्स की कि किस वैल्यूएशन पर ये आईपीओ लाने की तैयारी कर रहे हैं। फिलहाल आईपीओ कितने अमाउंट का होगा इसको लेके कोई जानकारी नहीं है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ये जो आईपीओ है वो तकरीबन $2 बिलियन की वैल्यूएशन पर आ सकता है। अगर 2026 में ये कंपनी अपना आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है और कंपनी खुद को, मैनेजमेंट का कहना है कि हम 12 महीने में अपने आप को आईपीओ रेडी कर लेंगे। अगस्त महीने तक, यानी कि इसी साल के अगस्त महीने तक कंपनी एबिटा प्रॉफिटेबल होने की दिशा में काम कर रही है। प्रॉफिटेबल होने की बात कही जा रही है उनके मैनेजमेंट की तरफ से। और ये वैल्यूएशन $2 बिलियन पर आईपीओ लाने की उम्मीद है। अगर हम इनके पिछले वैल्यूएशन की बात करें, जो आखिरी फंड रेज इन्होंने किया था, उसमें कंपनी को $1.3 बिलियन की वैल्यूएशन मिली थी। ये फंड रेज 2023 में किया गया था, आपको बता दें। तो $1.5 बिलियन की, $1.5 बिलियन की वैल्यूएशन के बाद अब जो आईपीओ आएगा वो $2 बिलियन तक का रहने का अनुमान है। अब चलिए जानते हैं कि लिशियस करती क्या है, इसका बिजनेस कैसा है। तो आपको बता दें कि 2015 में इस कंपनी की शुरुआत हुई थी, जिसमें ये ऑनलाइन मीट, चिकन, सी फूड जैसी चीज़ों की डिलीवरी करते हैं। डिफरेंट कट्स भेजते हैं, जैसे करी कट और ये सारी चीज़ें। अभी फिलहाल 20 शहरों में कंपनी ऑपरेट कर रही है और इनका जो एवरेज डिलीवरी टाइम है वो 90 मिनट्स का है, यानी कि 1.5 घंटे में ये अपना फूड डिलीवरी करते हैं। सी फूड डिलीवरी, ये सारी चीज़ें करते हैं। ये डिलीवरी टाइम को अपने 30 मिनट्स तक लाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि इनको जो है क्विक कॉमर्स से, जेप्टो, ब्लिंकिट, स्विगी, इन सारे प्लेटफॉर्म से हैवी कंपटीशन मिल रहा है। तो ये अपने डिलीवरी टाइम को 90 मिनट से घटा के 30 मिनट्स लाने का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए गुड़गांव में कंपनी ने क्विक डिलीवरी सर्विस भी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इनका जो 1/5 रेवेन्यू है, टोटल रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा, 1/5 रेवेन्यू क्विक डिलीवरी प्लेटफॉर्म जैसे कि जेप्टो, इंस्टामार्ट और ब्लिंकिट, इन्हीं से ही आता है। तो इसलिए ये इस कैटेगरी में भी उतरने की कोशिश कर रहे हैं। अब चलिए ये जान लेते हैं कि देश में मीट का बिजनेस कितना बड़ा है। तो आपको बता दें कि लगभग 3/4 पॉपुलेशन, 1.4 बिलियन हमारी पॉपुलेशन है, उसकी 3/4 पॉपुलेशन फिश, चिकन, मीट, ये सारे प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करती है। और अधिकतर खरीदारी जो होती है, अगर आप के घर में भी चिकन या मटन आता होगा तो वो आसपास के किसी शॉप से ही जाके लाया जाता है। तो ये इसी सर्कल को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि अधिक से अधिक लोग ऑनलाइन की तरफ जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, घर से बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, किराना स्टोर्स पर भी नहीं जाना चाहते हैं, उसी बिजनेस को ये भी ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं कि चिकन और मटन जैसी चीज़ें भी अब ऑनलाइन ही मंगाई जाएं। तो यानी कि ये टोटल मार्केट बहुत बड़ा है। अगर हम इसको वैल्यू में समझने की कोशिश करें तो फिश और सी फूड का जो मार्केट है वो तकरीबन $59 बिलियन का है। वहीं मीट और चिकन का मार्केट, गोट मीट, चिकन, इन सब चीज़ों का मार्केट $26 बिलियन का है। तो $59 बिलियन का सी फूड मार्केट और $26 बिलियन का एक बड़ा मार्केट लिशियस के सामने है। हालांकि अभी इन्होंने बहुत बड़ा क्रैक नहीं किया है, अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग ही है, लेकिन इनके पास पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। अब रह जाता है आखिरी सवाल कि आईपीओ का पैसा ये इस्तेमाल कहाँ करेंगे। तो आपको बता दें कि आईपीओ से देश का जो ये अनऑर्गेनाइज्ड मीट सेक्टर है, इसको टैकल करने की, इसमें एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं, विस्तार करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें ये आईपीओ के पैसे से जो छोटी छोटी शॉप्स हैं चिकन मटन की, उसको एक्वायर करेंगे, ताकि इनकी डिलीवरी भी क्विक हो सके और इन्हें चीज़ें भी ईजिली अवेलेबल हों। साथ ही कंपनी मार्च 2026 तक 50 नए स्टोर्स खोलने की भी योजना कर रही है। इसके अलावा आईपीओ के पैसों से ये छोटे शहरों में, टियर 2 सिटीज में भी एंट्री लेने की का प्रयास करेंगे। और एक बात जो आई है मैनेजमेंट की तरफ से कि काफ़ी कुछ आईपीओ के जरिए कुछ प्रमोटर्स जिन्होंने पहले इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, वो भी अपना पैसा निकाल सकते हैं, वो भी सेल ऑफ कर सकते हैं। तो जो अभी तक डिटेल्स आई हैं उसके हिसाब से ये फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों कैटेगरी में इस आईपीओ के रहने की उम्मीद है। फिलहाल अभी क्लियर कुछ कमेंट्री इस पर नहीं आई है कि आईपीओ से फंड कितना होगा, लेकिन कंपनी 2026 तक आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है। आपका लिशियस के बिजनेस के ऊपर क्या व्यू है? क्या आप भी लिशियस के आईपीओ को लेकर उत्साहित हैं? क्या आप इसके लिए सब्सक्राइब करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहें मनी 9।